Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Real Numbers और आज हम शुरुआत करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लेमा वर्ड का क्या मतलब होता है। तो लेमा हम किसको कहते हैं? द प्रूवन स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लेमा। वे पहले से प्रूफ स्टेटमेंट्स जिनका इस्तेमाल हम दूसरी स्टेटमेंट्स को या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, प्रूफ करने के लिए करते हैं, उन्हें लेमा बोला जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको बीच में ज़रूरत पड़ी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो जोड़ है वो कितना होगा। तो आपको पहले ही पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होगा और बोल देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन आप वहाँ पे इसको प्रूफ नहीं करते हैं क्योंकि ये पहले से प्रूव्ड है, बस आप इसका क्या कर रहे हो? इस्तेमाल एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो पहले से प्रूफ है, जिसका इस्तेमाल दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? लेमा बोलेंगे। देखिए आपको पता है कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। मतलब ये जो एंगल है Z, वो एंगल X और Y के सम के बराबर है। तो Z इज इक्वल टू X प्लस Y। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ये रिजल्ट लिख देते हो, पर इसे प्रूफ करके नहीं दिखाते क्योंकि ये पहले से प्रूव्ड है। आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या है? लेमा है। देखिए आपको पता है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इंटीरियर अल्टरनेट्स एंगल इक्वल होते हैं, आप इसे डायरेक्ट यूज करते हैं, आप प्रूफ करके नहीं दिखाते क्योंकि ये पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या है? लेमा है। तो लेमा का एक सिंपल सा मतलब होता है द प्रूवन स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट्स कॉल्ड लेमा। वो पहले से प्रूफ स्टेटमेंट जिसका इस्तेमाल हम दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए करते हैं या दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लेमा। अब हम देखेंगे क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब हम समझेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ नहीं, बस एक डिवाइड करने का तरीका है। आप आज तक जो डिवाइड करते आए हैं उसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए मान लीजिए आपको 58 को डिवाइड करना है 9 से, तो आप क्या करेंगे? 9 6 जा 54 और आपको रिमाइंडर मिलेगा 4। तो ये आपको मिला क्वोशिएंट और ये आपको मिला रिमाइंडर। तो यहां पे आपने जो ये डिवाइड करने का तरीका इस्तेमाल किया है इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 58 इज इक्वल टू 9 इंटू में 6 प्लस 4, जो कि आप पहले से जानते हैं, तो ये कहलाएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बस इतना सा ही है। देखिए मान लीजिए कि जो 58 है वो A है और जो 9 है वो B है। तो जब आपने A को B से डिवाइड किया तो आपको क्वोशिएंट मिला Q और रिमाइंडर मिला R, ताकि आप क्या लिख सको? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोलता है कि अगर आपके पास A और B कोई दो नंबर हैं तो अगर आप B से A को डिवाइड करोगे तो आपको दो नंबर और मिलेंगे, Q और R, ताकि आप A को लिख सको BQ प्लस R।
और अब ये भी आप जानते हैं कि अगर आप 9 से 58 को डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 होगा। 0 कब होगा? जब 9 से 58 पूरा पूरा क्या हो जाए? डिवाइड। और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो जो रिमाइंडर है वो 0 ना होके 0 से बड़ा होगा। लेकिन 0 से बड़ा तो होगा पर 9 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 9 से बड़ा हुआ तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होता है, कब? जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा? छोटा होगा। तो सिंपली आप यहां पे लिख देंगे वेयर कि जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे? जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि b से। तो अब ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि मान लीजिए आपके पास a और b दो कोई इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव नंबर, और अगर आप b से a को डिवाइड करते हो तो आपको दो इंटीजर और मिलेंगे, q और r, ताकि आप a को क्या लिख सको? bq प्लस r। और जहां पे हमारा जो रिमाइंडर है r वो हमेशा 0 या उससे बड़ा रहेगा, लेकिन जिससे डिवाइड करें यानी b से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या बोलती है यूक्लिड डिवीजन लेमा? लेट a and b are two positive integers, two positive integers clearly a greater than b। यहां पे a जो है वो b से क्या है? बड़ा है। तो let a and b are two positive integers, clearly a greater than b, then there exist two other positive integers, q and r, such that a is equal to bq plus r, where r is equal to greater than 0 but smaller than b। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि मान लीजिए a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, जहां पे a b से बड़ा है, तो दो और होंगे इंटीजर q और r, और वो कैसे आए? जब a को b से क्या किया गया? डिवाइड। तो दो और इंटीजर होंगे q और r, ताकि हम a को क्या लिख सकें? bq प्लस r, और जहां पे r यानी रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 या उससे बड़ा पर b से क्या रहेगा? छोटा। इसे बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट आपको 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये पहले भी आ चुकी है, तो आप ये स्टेटमेंट भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम वर्ड का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? स्टेप्स चलते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए स्टेप्स चलते हैं ताकि आपको आंसर मिल जाए। अपने डिजायर्ड आंसर तक पहुंचने के लिए आप कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स चलते हैं। तो जो सीक्वेंस है ये स्टेप्स की, वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जो कि आपको एक प्रोसीजर देती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है? द sequence of well-defined steps which give a procedure to solve a problem is called algorithm। या आप ये भी कह सकते हो कि the sequence of well-defined steps to reach the desired answer is called algorithm। तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप्स चलते हैं, और स्टेप्स चलते हैं तो जो स्टेप्स आपने चले हैं, पूरे जो वेल डिफाइंड स्टेप्स चले हैं अपने आंसर तक पहुंचने के लिए, उन स्टेप्स की सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहां पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है?
देखिए आप ये तो समझ ही चुके हो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यानी डिवाइड करने का सिर्फ एक तरीका है। अब वो डिवाइड करने का जो तरीका है अगर हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं उसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो स्टेप्स चलेंगे उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। बस यही स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की। जैसे कि मान लीजिए आपको HCF निकालना है, क्वेश्चन है ये, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो आपको 225 और 135 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आप तो HCF 8th क्लास में भी सीख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 8th क्लास में आपने क्या किया था पहले वो देखिए। आपने 8th क्लास में ऐसा किया था, जो बड़ा नंबर है 225 उसको डिवाइड किया छोटे नंबर यानी 135 से। तो यहां पे 135 1 जा 135, तो आपको मिलेगा 0 और कैरी लिया 12, 12 में 3 गए तो 9। ओके, तो रिमाइंडर आपका 9 बचा। तो रिमाइंडर अभी 0 नहीं है, तो फिर आप रिमाइंडर से इसको डिवाइड करोगे 135 को। तो 90 1 जा 90, आपको मिला 45। अब रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो आप 45 से 90 को डिवाइड करोगे। तो 45 2 जा 90, रिमाइंडर बचा 0। अब रिमाइंडर 0 है, किसकी वजह से है, 45। तो आप बोलोगे कि जो HCF है वो कितना है, 45 है। तो 8th क्लास में आपने इस प्रकार से HCF कैलकुलेट किया था। तो यहां पे हम कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, यहां पे भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन जो डिवाइड करने का तरीका है वो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस्तेमाल करनी है। मतलब सिर्फ इतना ही चेंज है, वरना करना आपको यही है सेम। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो लेट A जो बड़ा नंबर है उसको A मान लीजिए, एंड जो B छोटा नंबर है उसको B मान लीजिए। तो A इज इक्वल टू 225 और B इज इक्वल टू 135। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, A और B पर लेमा लगाओगे। आपने यही तो किया है, A और B पर लेमा लगा, यानी कि A को B से क्या किया, डिवाइड। लेमा लगाने का मतलब डिवाइड करोगे। तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन A इज इक्वल टू 225 एंड B इज इक्वल टू 135। तो लेमा का मतलब आपको पता है कि A को B से क्या कर दो, डिवाइड। तो जब आपने A को B से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला 90 और क्वोशिएंट मिला है 1। तो आप लिख सकते हो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू में 1 प्लस 90। फिर आपने क्या देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आप लिखोगे एज आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपने फिर क्या किया, फिर आपने इस रिमाइंडर से B को क्या किया, डिवाइड। यानी अब की बार लेमा किस पे लगा दी, 90 और 135 पे। तो एज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन न्यू A। अब A क्या हो जाएगा, 135, जो B है वो A हो गया, एंड न्यू B कितना, 90। तो आपके लिए यहां पे A तो हो गया 135 और B हो गया है 90। तो 135 इज इक्वल टू, जब आपने 90 से 135 को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 1 है और रिमाइंडर 45 है। तो इज इक्वल टू 90 इंटू में 1 प्लस 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आप फिर से लिख दोगे एज आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अप्लाई दोबारा से डिवाइड करोगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन न्यू A। अब नया A क्या हो जाएगा, अब नया A हो जाएगा हमारा 90 और B हो जाएगा 45। न्यू A इज इक्वल टू 90 एंड न्यू B इज इक्वल टू 45, यानी 45 से 90 को क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू 45 इंटू में 2 प्लस 0, क्योंकि अब रिमाइंडर 0 है, एज R इक्वल टू 0,
देयरफॉर हमारा जो HCF है किसका 135 और 225 का वो कितना है 45, यानी किसकी वजह से B जो यहां पे है वही हमारा क्या होगा HCF। तो यहां पे HCF क्या है 45। तो इस तरीके से हमने यहां पे क्या किया है, बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाई है, बार बार डिवाइड करने का तरीका यूक्लिड वाला इस्तेमाल किया है और स्टेप्स चले हैं जब तक हमें हमारा आंसर नहीं मिल गया। और आंसर मतलब क्या कि जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ गया 0। तो ये जो स्टेप्स की सीक्वेंस चली है इसी को हम क्या बोलेंगे एल्गोरिदम। और HCF निकालने का ये क्या है तरीका है। पर आप लोगों को एग्जाम टाइम पे ऐसे ये स्टेटमेंट्स बीच में नहीं लिखनी है, आपको तो डायरेक्ट बस डिवाइड दिखा देना है और ये A और B भी आपको नहीं मानने हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था कि आप किस स्टेप पे क्या कर रहे हो। तो देखिए एग्जाम में कैसे करना है। देखिए एग्जाम टाइम में आप ऐसा करेंगे, मान लीजिए आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, HCF निकालना है, फाइंड, ये क्वेश्चन 2 है, फाइंड HCF ऑफ 250 एंड 90। तो आपको HCF फाइंड करना है 250 और 90 का बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसका इस्तेमाल करके? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके। तो आप यहां पे क्या करोगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करोगे। 250 इज इक्वल टू 90, यानी कि पहले आप अलग से कर लीजिए काम। आप 250 को 90 से क्या कर दीजिए डिवाइड। तो यहां पे आएगा 90 2 ज़ा 180, तो रिमाइंडर बचा 0। 15 में से 8 गए 7। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप 70 से 90 को क्या करोगे डिवाइड। 70 1 ज़ा 70, यहाँ पे बचा आपको 20। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो 20 से 70 को क्या करोगे डिवाइड। 20 3 ज़ा 60, बचा 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप 10 से 20 को क्या करोगे डिवाइड। तो 10 2 ज़ा 20 और अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। किसकी वजह से आया 10, तो 10 हमारा क्या है HCF। अब इसे बस यूक्लिड के तरीके से आप लिख दोगे कि 250 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू में 2 प्लस 70। तो एज हमारा R नहीं है 0, तो अब आप क्या करोगे 90 को लिख सकते हैं, हमने अब 70 से 90 को डिवाइड किया तो 90 को लिख सकते हैं 70 इंटू में 1 प्लस 20, क्योंकि अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, एज R नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 70 को आप लिख सकते हो 20 इंटू में 3 प्लस 10, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अब आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो आप 20 को लिख सकते हो 10 इंटू में 2 प्लस 0, और एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। तो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर HCF किसका, HCF ऑफ 250 एंड 90 इज इक्वल टू 10। तो इनका HCF कितना है 10 है। तो ये है HCF कैलकुलेट करने का तरीका। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा अप लेवल पे लेके जाएंगे। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, जो आपने अभी अभी सॉल्व किया था, एंड रिप्रेजेंट the HCF in the form of 135 into X plus 225 into Y, and find the value of X and Y, and find the value of X and Y। तो आपको यहां पे सिर्फ HCF फाइंड नहीं करना है, HCF फाइंड करने के बाद उस HCF को 135 इंटू एक्स प्लस 225 इंटू वाई के रूप में आपको रिप्रेजेंट भी करना है, और फिर x और y की वैल्यू भी बतानी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। HCF निकालना तो आपको आता ही है। यहां पे हम मान लेंगे लेट a इज इक्वल टू 225
एंड b इज इक्वल टू 135। तो ये हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हम इन दोनों पे लेमा लगाएंगे, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले को क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 225 इज इक्वल टू 135 इंटू में 1 प्लस 90, क्योंकि जब आप 135 से 225 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 90 और कोशेंट मिलेगा 1। अब क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर 0 नहीं है, तो एज आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो अब हम फिर से लेमा लगाएंगे, लेकिन अब की बार लेमा किस पे लगेगी, 135 पे और 90 पे। तो हम लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 90 इंटू में 1 प्लस 45, क्योंकि आपको पता है अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, एज आर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आप फिर से लेमा लगाओगे, यानी फिर से डिवाइड करोगे 45 से 90 को। तो आप लिख सकते हो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू में 2 प्लस 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, एज आर इक्वल टू 0, देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहां पे कि HCF ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45, क्योंकि 45 से रिमाइंडर 0 आया है, तो यहां पे HCF क्या है, 45 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम रिप्रेजेंट करेंगे HCF को किसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो वो कैसे करेंगे, तो जो हमारा HCF आया है वो है 45। तो 45 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जहां पे आपका रिमाइंडर आया है उससे ऊपर वाले स्टेप से, आपका रिमाइंडर इस वाले स्टेप से आया है तो इससे ऊपर वाले स्टेप से आप स्टार्ट करेंगे। तो 45 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 90 इंटू 1 को उस तरफ लेके जाओगे, तो आप इसे लिख पाओगे 135 माइनस में 90 इंटू 1, पर आपको ये माइनस नहीं करना, बस ऐसा रखना है। अब उससे ऊपर वाले स्टेप में चले जाइए, अब आप 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को आप लिख सकते हैं 225 माइनस में 135 इंटू 1, तो आप 90 को लिख सकते हैं 225 माइनस में 135, क्योंकि 135 इंटू 1 क्या रहेगा, 135, यहां पे भी 90 इंटू 1 क्या रहेगा, 90 रहेगा। तो अब आप देखिए ये आ गया 135 में और 135 में और 225 में पूरा रिजल्ट आ गया है। तो 135 माइनस में 225 प्लस हो जाएगा 135, क्योंकि बाहर माइनस है। 135 और 135 दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 135 इंटू 2, और ये एक ही बार है तो इसको लिखेंगे प्लस में -1 इंटू 225। तो ये हमारा HCF आ गया, किस रूप में आ गया, 135 इंटू एक्स एंड 225 इंटू वाई प्लस में, तो ये ऐसा आ गया है। देयरफॉर 135x प्लस में 225y इज इक्वल टू 135 इंटू 2 प्लस में 225 इंटू -1। देयरफॉर x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, कंपेयर करने पर x इज इक्वल टू 2 आएगा और y इज इक्वल टू -1 आएगा। तो ये आ गई x एंड y की वैल्यू, और हमने HCF को रिप्रेजेंट भी कर दिया 135 इंटू एक्स प्लस 225 इंटू वाई के रूप में। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए जिससे आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं। मान लीजिए आपको बोला जाए कि HCF निकालिए 140 का और 360 का, और फिर उस HCF को 140x और 360y के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। फिर x और y की क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए HCF तो आपको निकालना आता ही है कि मान लीजिए जो बड़ा नंबर है a वो है 360 एंड b हमारे पास क्या है 140। अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 से 360 को डिवाइड करेंगे ताकि ये पता लगा सके कि रिमाइंडर कितना है। तो डिवाइड करें तो इसका मतलब क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी
40 और 360 पर क्या लगाएंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहां पे 360 इज इक्वल टू 140 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर क्या बचेगा? ये हो गया 280। 360 में से 280 को माइनस कर देंगे, आप कर ही लीजिए इसको यहाँ पे साइड में। 360 को डिवाइड किया है 140 से, तो 142 is 280, तो ये 0, 16 में से 8 गया 8, तो 80 रिमाइंडर बचेगा। क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, इसलिए अब लेमा लगेगी 140 पे और 80 पे। तो 140 को हम लिख सकते हैं 80 इंटू में 1 प्लस 60, क्योंकि अगर आप 80 से 140 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 60 बचेगा, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, एज आर नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप अब लेमा लगाओगे 80 और 60 पे, यानी 80 को 60 से डिवाइड करोगे, 60 इंटू 1 प्लस 20। क्योंकि अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, एज आर नॉट इक्वल टू 0, तो अब लेमा लगेगी 60 और 20 पे, तो 60 इज इक्वल टू 20 इंटू में 3 प्लस 0, क्योंकि अब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, एज आर इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF किसका? 140 का और 360 का, वो कितना है? 20। तो ये हमें मिल गया HCF। अब इस HCF को हम 140x प्लस 360y के रूप में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। उसके लिए एक बहुत ध्यान से आप इन स्टेप्स को देखिएगा कि हमारा जो HCF है वो है 20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर आया उससे ऊपर वाले स्टेप से 20 को आप लिख सकते हो 80, ये 60 इंटू में 1 क्या होगा? 60, तो 60 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 80 माइनस 60। अब ऊपर वाले स्टेप में आप 60 को क्या लिख सकते हो? ये 80 इंटू 1 क्या होता है? 80, 80 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 60 को लिख सकते हो 140 माइनस 80। तो यहां पे ये हो गया 80 माइनस 140 प्लस 80। आपको प्लस माइनस नहीं करना है, तो 80 और 80 को 80 यहाँ पे 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 80 और ये माइनस में 140। अब उससे ऊपर वाले स्टेप से 80 को आप क्या लिख सकते हो? ये 140 इंटू 2 उधर जाके माइनस होगा 360 में से, तो आप 180 को लिख सकते हो 360 माइनस 140 इंटू 2, और ये माइनस में 140 तो है ही। अब ये हो गया 2 इंटू में 360 और 2 2 जा 4 इंटू में 140 और ये माइनस में 140। अब आप देखिए 140 माइनस में एक ये है और 4 बार 140 माइनस में यहां पे है, तो कितना हो गया? 5 टाइम्स। तो आप इसे लिख सकते हैं 140 इंटू में माइनस 5, क्योंकि ये माइनस के हैं, और प्लस में आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 360, 2 इंटू में 360। तो फाइनली यहां पे आप HCF को क्या लिख पा रहे हैं? 140 इंटू एक्स प्लस 360 इंटू में y, ठीक है। और जहां पे x हमारा वेयर, जो x है हमारा वो -5 और जो y है हमारा वो 2 है। तो ये निकल गई x और y की वैल्यू। अब एक और क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे ताकि हम थोड़े और कंफर्टेबल हो जाएं। मान लीजिए आपको बोला जाए कि फाइंड द HCF ऑफ 280 and 50 and represent the HCF in the form of 280 into x plus 50 into y, और फिर x और y की क्या निकाली जाए? वैल्यू। तो आपको पता है, अब तो आप काफी कंफर्टेबल हो चुके होंगे। सबसे पहले HCF निकालेंगे, तो लेट A हमारा है 280 एंड B हमारा है 50।
अब ये दो नंबर है, हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को क्या करेंगे, डिवाइड। इसका मतलब क्या लगाएंगे, लेमा। तो आप लिख सकते हैं यहां पे 280 इज इक्वल टू 50 इंटू में 5 प्लस 30। तो आप यहां पे 280 को लिख सकते हो 50 इंटू में 5 प्लस 30। 50 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 250 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 280। अब क्योंकि एज आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है देयरफॉर हम 50 को लिख सकते हैं। अब 50 पे और 30 पे लेमा लगेगी, तो 50 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1 प्लस 20, क्योंकि अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, एज आर नॉट इक्वल टू 0। अब लेमा लगेगी 30 और 20 पे, तो 30 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 1 प्लस 10, क्योंकि अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, एज आर नॉट इक्वल टू 0। तो अब लेमा लगेगी 20 और 10 पे, तो 20 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि अब हमारा रिमाइंडर 0 है, इसलिए जो HCF है 280 और 50 का वो है 10, क्योंकि 10 की वजह से रिमाइंडर क्या है, 0। तो आप देखिए आपको HCF मिल गया है। अब जो HCF हमको मिला है वो है 10। अब HCF को हम इस रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखिए HCF जिसमें आपका HCF आया है उससे ऊपर वाले स्टेटमेंट से आप 10 को लिख सकते हो, ये 20 इंटू 1 यानी 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप लिख सकते हो 30 माइनस 20। अब ऊपर वाले स्टेप में आप 20 को क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 1 यानी 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप 20 को लिख सकते हो 50 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 50 माइनस प्लस 30, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 30 दो बार है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 30 और माइनस में 50। अब इससे ऊपर वाले स्टेप में आप 30 को क्या लिख सकते हो, 50 इंटू में 5 को उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप यहां पे 30 को लिख सकते हो 280 और ये उधर जाके माइनस, यानी कि 50 इंटू में 5 और ये माइनस में 50 तो है ही। तो आप ये देखिए दो बार तो 280 यानी 280 हो गया। अब ये 2 5 10 बार 50 हो गया और ये एक बार 50 और है, तो कुल मिला के आप यहां पे लिख सकते हो 280 तो है 2 बार यानी 280 2 बार है, और माइनस में यहां पे 50 कितनी बार हो गया, 10 तो ये है और 1 ये है, कितना 11 बार 50, तो 11 इंटू में 50। अब आप इसको लिख सकते हो 280 इंटू में x प्लस 50 इंटू में y। तो यहां से 280 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू में y, जहां पे हमारा जो x है वो है 2 एंड जो y है वो है -11। आई होप आपको HCF निकालना आ गया होगा और ये जो एडवांस वर्जन है इन क्वेश्चंस का वो भी आपको समझ में आ गया होगा।